सनातन धर्म की गहराइयों में जब हम उतरते हैं तो हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि हर जीव में परमात्मा का अंश निवास करता है, चाहे वे पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य। सभी सजीव प्राणी ईश्वर की रचना है और उनमें जीवन का स्पंदन उसी दिव्य चेतना का प्रमाण है। इसीलिए हमारी संस्कृति में करुणा, दया और परोपकार को सबसे ऊंचा धर्म माना गया है। इसी करुणा के विस्तार के अंतर्गत कुत्ते जैसे निरीह पशु को रोटी देना एक महान पुण्य कार्य माना गया है। ये कार्य न केवल हमें बाहरी रूप से धर्म का अनुभव कराता है, बल्कि भीतर से हमारे मन, चित्त और आत्मा को भी शुद्ध करता है। कुत्ता केवल एक जानवर नहीं है, वे अनेक धार्मिक और आध्यात्मिक प्रतीकों से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार भगवान काल भैरव की सवारी कुत्ता है और काल भैरव को काल यानी समय और मृत्यु का रक्षक माना गया है। जब कोई भक्त निष्ठा से किसी कुत्ते को रोटी देता है तो ये भाव प्रत्यक्ष रूप से भगवान काल भैरव तक पहुँचता है। ये कार्य मनुष्य के अहंकार को तोड़ता है, उसे सेवा और विनम्रता का अभ्यास कराता है। साथ ही ये भगवान भैरव की कृपा प्राप्त करने का एक सीधा और सरल माध्यम बनता है। यही नहीं, भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में भी ये वर्णित है कि जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन अथवा विशेष रूप से शनिवार के दिन कुत्ते को भोजन देता है तो वह शनि देव की कोप से भी मुक्त हो जाता है, क्योंकि कुत्ता शनि से भी संबंधित माना गया है। शनि को न्याय का देवता कहा गया है, जो व्यक्ति के कर्मों के अनुसार फल देता है। यदि किसी के जीवन में शनि की 7.5 ढैया या जन्म कुंडली में शनि दोष हो तो कुत्ते को रोटी देने से वे दोष शांत होता है और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त महाभारत की एक विशेष कथा भी इस विषय को आध्यात्मिक गहराई से जोड़ती है। जब पांडव स्वर्गारोहण की यात्रा पर निकले तब युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता भी चल रहा था। अंततः जब इंद्रदेव उन्हें स्वर्ग ले जाने आए और कहा कि इस कुत्ते को छोड़ दो, तब युधिष्ठिर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ धर्म में, कठिनाइयों में और विश्वास में खड़ा रहा, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। ये उत्तर सुनकर इंद्रदेव प्रसन्न हो गए और उस कुत्ते का स्वरूप बदल गया। वे धर्मराज यम थे जो युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। इससे यह सिद्ध होता है कि कुत्ता धर्म, निष्ठा और सच्चे भाव का प्रतीक है। हमारे पूर्वजों ने बताया है कि जब आप रोटी बनाए तो उसकी पहली रोटी गाय के लिए और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए रखें। ये कर्म केवल परंपरा नहीं, ये सजीव प्राणियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी का स्मरण है। ये हमें ये समझाता है कि जीवन केवल अपने लिए नहीं, अपितु हर उस जीव के लिए है जो अपनी भाषा में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जिसकी आंखों में भूख, पीड़ा और प्रेम झलकता है। कुत्ते को रोटी देने से हमारी संवेदनाएं जागृत होती है। ये कर्म हमें भीतर से बेहतर मनुष्य बनाता है। ये हमें हमारी आत्मा के निकट ले जाता है और हमें सिखाता है कि ईश्वर की पूजा केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि उन भूखे प्राणियों की सेवा में भी छुपी हुई है, जिनकी ओर दुनिया शायद नजरें फेर लेती है। इसी भावभूमि पर आधारित होकर अब हम जानेंगे कि कुत्ते को रोटी देने से वास्तव में कौन कौन से अद्भुत और रहस्यमय लाभ प्राप्त होते हैं, जो न केवल वर्तमान जीवन को संवारते हैं बल्कि भविष्य और जन्मों के चक्रों को भी दिशा देते हैं। पहला लाभ, शनि दोष और दुर्भाग्य का नाश। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुत्ता शनि देव का प्रतिनिधि माना जाता है। खास तौर पर काले रंग का कुत्ता शनि से जुड़ा हुआ होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि की 7.5 ढैया या महादशा चल रही हो, या फिर एक बार वे बार बार आर्थिक संकट, कोर्ट कचहरी, शत्रु बाधा या नौकरी में समस्याओं से जूझ रहा हो, तो शनिवार को कुत्ते को रोटी देना अत्यंत लाभकारी होता है। ये एक तरह की शांति प्रक्रिया है जिससे शनि का कोप शांत होता है और व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आती है। कुत्ते को रोटी के साथ सरसों का तेल लगाकर देना शनि दोष के निवारण में विशेष रूप से प्रभावी माना गया है। दूसरा लाभ, पितृ दोष से मुक्ति और पूर्वजों की कृपा। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पितरों की तृप्ति केवल श्राद्ध और तर्पण से नहीं होती, बल्कि जीवों की सेवा से भी होती है। जब हम कुत्ते जैसे प्राणियों को अन्न प्रदान करते हैं, विशेषकर अमावस्या या पितृपक्ष के समय, तो ये कर्म पितरों तक सीधा संदेश पहुंचाता है कि उनकी संतान ने जीव दया की है। ये कार्य पितृ दोष को शांत करता है, जिससे जीवन में रुकी हुई प्रकृति, अकस्मात कष्ट, संतान से जुड़ी बाधाएं और मानसिक पीड़ाएं कम होने लगती है। पितृगण प्रसन्न होते हैं और अपनी अदृश्य कृपा से परिवार की रक्षा करते हैं। तीसरा लाभ, यमलोक और मृत्यु के भय से रक्षा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुत्ता यमराज का भी दूत माना गया है। ये जीवन और मृत्यु के बीच की चेतना का प्रतिनिधि है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति जीवों की सेवा करता है, विशेष रूप से उन जीवों की जो निर्बल और भूखे हैं, उसकी मृत्यु की घड़ी सहज और शांतिपूर्ण होती है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से कुत्ते को रोटी देता है तो यमदूत उसके प्रति दयालु हो जाते हैं। मृत्यु के समय उसका मन विचलित नहीं होता और आत्मा को कष्ट नहीं भोगना पड़ता। ये कर्म एक प्रकार से मोक्ष मार्ग का आरंभ बन जाता है। चौथा लाभ, दुर्भाग्य, नजर दोष, तांत्रिक
तांत्रिक बाधाओं का नाश। भारतीय ग्रामीण संस्कृति में ये माना जाता है कि अगर घर में लगातार दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही हो, जैसे अचानक आर्थिक नुकसान, बीमारियां, झगड़े या किसी सदस्य का मानसिक तनाव, तो ये नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हो सकता है। ऐसे समय में कुत्ते को रोटी खिलाना विशेषकर रात के समय या तांत्रिक अमावस्या पर अत्यंत प्रभावशाली उपाय माना गया है, क्योंकि कुत्ते में ऐसी संवेदनशीलता होती है, वे नकारात्मक ऊर्जाओं को भांप सकता है। उसकी उपस्थिति और तृप्ति घर से उस बुरी ऊर्जा को हटाती है जो अमंगल का कारण बनती है। पांचवा लाभ, दया, करुणा और अच्छे संस्कारों का विकास। कुत्ते को रोटी देना केवल कोई उपाय या टोटका नहीं है, ये एक अभ्यास है जो मनुष्य के भीतर मानवीयता को विकसित करता है। जब हम किसी मूक भूखे प्राणी को भूख मिटाते हैं तो हमारे भीतर दया, करुणा, सेवा और सहानुभूति जैसे गुण जागते हैं। ये गुण आगे चलकर हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं, रिश्तों को मजबूत करते हैं और समाज में हमें एक श्रेष्ठ मानव के रूप में स्थापित करते हैं। जो बच्चे बचपन में कुत्तों को रोटी देना सीखते हैं, वे बड़े होकर स्वाभाविक रूप से उदार और भावनाशील बनते हैं। ये कार्य अगले जन्मों में भी शुभ कर्मों के रूप में साथ चलता है। छठा लाभ, राहु केतु के दुष्प्रभावों से सुरक्षा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु और केतु दो ऐसे छाया ग्रह हैं जो अचानक आने वाली परेशानियों, भ्रम, मानसिक बेचैनी, असफलता और व्यर्थ के विवादों का कारण बनते हैं। यदि किसी की कुंडली में राहु केतु की दशा या इनका शुभ स्थान है तो जीवन में बाधाओं का अनुभव अधिक होता है। ऐसे में शनिवार या बुधवार के दिन कुत्ते को रोटी देना एक अत्यंत सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय माना गया है। ये राहु केतु के प्रभाव को संतुलित करता है, मानसिक भ्रम को कम करता है और वाणी में स्थिरता लाता है। विशेषकर यदि किसी का बच्चा बहुत डरता है या रात में डरावने सपने आते हैं तो घर के सदस्यों द्वारा कुत्ते को रोटी देना उसमें सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। सातवां लाभ, घर की सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा का वास। कुत्तों को धर्म शास्त्रों में न केवल दूत माना गया है बल्कि वे रक्षक की भूमिका भी निभाते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन या नियमित रूप से घर के आसपास रहने वाले कुत्तों को रोटी देता है तो वे उस घर के प्रति एक आत्मिक लगाव बना लेते हैं। ये लगाव इतना प्रबल होता है कि वे किसी की नकारात्मक शक्ति या संदिग्ध गतिविधि के प्रति सतर्क रहते हैं। बहुत से तांत्रिक ग्रंथों में भी ये उल्लेख है कि कुत्ते, विशेषकर काले कुत्ते, अदृश्य शक्तियों और आत्माओं की उपस्थिति को पहले ही भांप लेते हैं और भौंककर या व्यवहार में बदलाव दिखाकर संकेत देते हैं। ऐसे में यदि वे तृप्त रहते हैं तो वे घर ऊर्जाओं की दृष्टि से सुरक्षित रहता है। ये रोटी देने का छोटा सा कर्म घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का वातावरण बनाता है। आठवां लाभ, अनजानी विपत्तियों से पूर्व चेतावनी प्राप्त होना। कुत्तों की इंद्रियां इतनी तीव्र होती है कि वे आने वाले खतरे या परिवर्तन को महसूस बहुत ही पहले कर लेते हैं। कई प्राचीन कथाओं में उल्लेख है कि किसी बड़े संकट से पहले घर का पालतू या आसपास का कुत्ता असहज हो जाता है, बार बार दरवाजे पर भौंकता है या चक्कर लगाता है। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से इन जीवों की सेवा करता है तो इनका चेतावनी व्यवहार उनका मार्गदर्शन करता है। कई लोगों ने स्वीकार किया है जिस दिन कुत्तों को रोटी नहीं दी गई उस दिन कुछ अशुभ हुआ। ये केवल संयोग नहीं बल्कि उस आत्मिक संबंध की पुष्टि है जो सेवा और करुणा से बनता है। ये हमें प्रकृति के संकेतों के प्रति सजग करता है। नवा लाभ, अगले जन्मों में बेहतर जीवन और उच्च योनि की प्राप्ति। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जैसा कर्म वैसा फल। जब हम एक भूखे मूक जीव को तृप्त करते हैं और वे भी बिना किसी स्वार्थ के, तो वे कर्म एक महान पुण्य के रूप में हमारे साथ जुड़ जाता है। ऐसा पुण्य न केवल इस जीवन के संकटों को कम करता है बल्कि अगले जन्मों में भी श्रेष्ठ परिस्थितियां में देता है। गरुड़ पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण जैसे ग्रंथों में कहा गया है कि जीवों की सेवा करता है ऐसे मृत्यु के बाद नरक की यातनाओं से नहीं गुजरना पड़ता। ऐसे व्यक्ति का जन्म एक शुभ कुल में अच्छे संस्कारों और सुखद जीवन परिस्थितियों में होता है। विशेष रूप से जो व्यक्ति कुत्ते जैसे प्राणियों की सेवा करता है वे अगले जन्म में मानवीय करुणा और ज्ञान के साथ जन्म लेता है। इसी विषय को लेकर एक प्रचलित गूंगे लड़के की कहानी भी है, जो चलिए हम उसको शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम बिट्टू था। बचपन से वे बोलने में असमर्थ था। डॉक्टरों ने कई बार जांच की लेकिन किसी को समझ नहीं आया। उसकी जुबान में कोई शारीरिक दोष नहीं है, फिर भी वे एक शब्द नहीं बोल पाता। उसके माता पिता गरीब थे और इलाज का खर्च उठाना उनके लिए असंभव था। गांव के लोग उसे गूंगा कहकर पुकारते थे और कई बार उसका मजाक भी उड़ाते। पर बिट्टू का हृदय बहुत कोमल था। वह दुखी प्राणियों को देखकर रो पड़ता और मूक पशुओं से विशेष लगाव था। हर दिन वे अपने घर की रूखी सूखी रोटी में से थोड़ा हिस्सा तोड़कर गांव के बाहर रहने वाले काले कतई कुत्तों को खिलाने चाहता। शुरुआत में लोग उसे पागल समझते थे। एक ऐसा लड़का जो खुद ठीक से खा नहीं पाता, वे कुत्तों को क्या खिला रहा है। लेकिन बिट्टू की सेवा निस्वार्थ थी। वे उन कुत्तों को देखकर मुस्कुराता था, उनकी
की पीठ सहलाता और रोटी खिलाकर वे घंटों बैठा रहता। धीरे धीरे वे दृश्य बदलने लगा। जो कुत्ते पहले भटकते थे अब वे रोज नियत समय पर बिट्टू की प्रतीक्षा करते। गांव के लोग अब देख रहे थे कि उन कुत्तों ने बिट्टू को घेर कर रक्षक की तरह घेरा बनाना शुरू कर दिया था। किसी अनजान व्यक्ति के पास आने पर वे भौंकते पर बिट्टू के इशारे पर शांत हो जाते। फिर एक दिन कुछ ऐसा घटा जिसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी। एक रात गांव में कुछ चोर घुस आए। वे अंधेरे का फायदा उठाकर एक वृद्ध ब्राह्मण के घर चोरी करने पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, गांव के चोर पर रहने वाले वही कुत्ते भौंकते हुए दौड़े। उनकी आवाज ने न केवल चोरों को भयभीत कर दिया बल्कि गांव के कई लोग जाग गए। चोर भाग खड़े हुए। बाद में पता चला कि वृद्ध ब्राह्मण के घर में कई पुरातन धार्मिक ग्रंथ और पवित्र मूर्तियां थी जिन्हें बचा लिया गया। अगले दिन गाँव के लोगों ने उस घटना का श्रेय उन कुत्तों को दिया और साथ ही उस बालक को जो निस्वार्थ भाव से हर दिन उन्हें रोटी खिलाता था। धीरे धीरे गांव का दृष्टिकोण बिट्टू के प्रति बदलने लगा। लोग उसकी सेवा की प्रशंसा करने लगे। बच्चे उसे चिढ़ाना छोड़ चुके थे और यहाँ तक कि कुछ लोग भी अपने बच्चों को भी कुत्तों को रोटी खिलाने के लिए प्रेरित करने लगे। लेकिन चमत्कार तो अभी बाकी था। एक दिन जब बिट्टू हमेशा की तरह कुत्तों को रोटी खिला रहा था, उनमें से एक बूढ़े से दिखने वाले कुत्ते ने उसकी ओर देखा और बहुत मधुर धीमी आवाज से गुर्राया। अचानक बिट्टू के मुख से एक धीमा स्वर निकला, ब बू। वह चौंक गया। ऐसा पहली बार हुआ था। उसकी आवाज बाहर आई। कुछ क्षणों तक उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। फिर धीरे धीरे दिनों के अभ्यास के साथ वह भूख लगी है जैसे छोटे वाक्य बोलने लगा। गांव वाले चकित थे। डॉक्टरों ने तो उम्मीद छोड़ दी थी, पर ये चमत्कार कैसे हुआ? क्या ये उन मूक जीवों की सेवा का फल था? क्या ये उस पवित्र कर्म का प्रसाद था जो उसने निरंतर प्रेम और श्रद्धा से किया? उत्तर शायद किसी के पास स्पष्ट न हो, पर उस दिन से एक बात गाँव में प्रचलित हो गयी। कुत्ते को रोटी देने से न केवल पेट बढ़ता है बल्कि भाग्य भी बदलता है। बिट्टू के मुख से निकले पहले शब्द ने न केवल उसके माता पिता की आंखों में आंसू ला दिए बल्कि पूरे गांव को आश्चर्य में डाल दिया। गांव के बुजुर्गों ने इस घटना को किसी चमत्कार से कम नहीं माना। अब वह बालक जिसे कभी समाज बोझ समझता था गांव का गौरव बन चुका था। धीरे धीरे बिट्टू के शब्द स्पष्ट होने लगे। वह अब लोगों से संवाद करने लगा, पहले से अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ। लेकिन इस पूरी यात्रा में एक बात नहीं बदली। वह अभी भी हर रोज कुत्तों को रोटी खिलाता था। अब फर्क बस इतना था कि पहले ये काम वह अकेले करता था, अब उसके साथ कई और भी बच्चे और युवा भी शामिल हो गए थे। गांव में जैसे सेवा और करुणा की एक लहर सी दौड़ गई थी। एक दिन गांव के मंदिर में एक संत पधारे। उन्होंने बिट्टू की कहानी सुनी और उसे देखा और कहा, ये बालक साधारण नहीं है। ये पूर्व जन्म में भी किसी ऋषि या तपस्वी का जीवन जी चुका होगा। इसने जो पुण्य अर्जित किए हैं उसी का फल है कि इसके कर्मों ने इसके भाग्य को बदल दिया। संत ने आगे कहा, कुत्ते को रोटी देना केवल सेवा नहीं तप है। ये जीव उन योनियों में है जिनकी रक्षा और सेवा करने से हम अपने पापों का क्षय कर सकते हैं। ये पूर्व जन्म के ऋण, क्रोध और अभिमान से जन्मे होते हैं और जब कोई इन्हें प्रेम पूर्वक अन्न देता है तो इनके माध्यम से ब्रह्मांड उस जीव को पुनः दिव्यता की ओर लौटने का अवसर देता है। बिट्टू की ये कहानी धीरे धीरे गाँव से निकलकर पास के शहरों तक पहुँच गई। एक पत्रकार ने उसकी कहानी अखबार में प्रकाशित की। एक गूंगे बालक की सेवा ने उसकी जुबान खोली और गाँव की आत्मा भी। उस लेख ने हजारों लोगों को प्रेरित किया। अब देश भर से लोग उस गांव में आने लगे, बिट्टू से मिलने लगे और कुत्तों को रोटी खिलाने की प्रेरणा लेने लगे। कुछ सामाजिक संस्थाओं ने तो बिट्टू अभियान नाम से मिशन शुरू किया जिसमें हजारों लोग रोज सड़कों और गलियों में बेसहारा कुत्तों को रोटी खिलाने लगे। बिट्टू अब बड़ा हो चुका था लेकिन उसका हृदय अभी भी बालक जैसा निर्मल था। उसने एक छोटा सा आश्रय केंद्र शुरू किया जहां घायल, बेसहारा और भूखे कुत्तों को रखा जाता था। उनकी सेवा की जाती थी और उस केंद्र का नाम उसने रखा मौन सेवा आश्रय, क्योंकि उसे ये सिखाने के लिए आवाज की नहीं भाव की जरूरत थी। बिट्टू की सेवा से हजारों लोगों को प्रेरणा मिली। उसे कई राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया, लेकिन उसने कभी इन बातों का महत्व नहीं दिया। वे कहता था, मैं बोलना नहीं जानता था लेकिन भूख पहचानता था और वही पहचान आज भी मेरा धर्म है। बिट्टू की कहानी हमें केवल भावुक नहीं करती बल्कि हमें आत्ममंथन की ओर ले जाती है। ये कथा हमें ये समझाती है कि सेवा का कोई रूप छोटा नहीं होता और एक छोटा सा पुण्य कर्म भी यदि निस्वार्थ भाव से किया जाए तो वे ईश्वर के दरबार में सबसे बड़ा बन सकता है। कुत्तों को रोटी खिलाना एक ऐसा कर्म है जिसे कई लोग सामान्य या साधारण समझ लेते हैं, लेकिन इसका आध्यात्मिक महत्व अत्यंत गहन है। गरुड़ पुराण, मनुस्मृति और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी ये वर्णित है कि
कि पशुओं की सेवा, विशेषकर भोजन दान जैसे, हमें अपने कर्जों से मुक्त करता है, चाहे वे पितर ऋण हो, ऋषि ऋण हो या प्राणी ऋण। कुत्ते को रोटी देना एक ऐसा कर्म है जो न केवल आपकी पापों का क्षय करता है, बल्कि आपकी आत्मा को भी अधिक संवेदनशील, दयालु और उच्चतर ऊर्जा से युक्त बनाता है। यह आपको चेतना को ईश्वर की ओर निकट ले जाता है। इस कहानी का मूल संदेश ये है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और हर जीव में ईश्वर का अंश होता है। जब हम किसी भूखे पशु को रोटी देते हैं तो वे रोटी किसी याचक या प्राणी को नहीं, बल्कि स्वयं नारायण को अर्पित होती है। यही कारण है कि शास्त्रों में इसे साक्षात पुण्य कहा गया है। सेवा, करुणा और समर्पण, यही बिट्टू की शिक्षा थी, यही उसकी शक्ति थी और यही हमारी प्रेरणा बननी चाहिए। इस संसार में कोई भी जीव व्यर्थ नहीं है और जब हम अपने कर्मों से किसी के जीवन में थोड़ा सा भी प्रकाश ला सकते हैं तो समझिए हम अपने जीवन के सबसे बड़े उद्देश्यों को पा चुके हैं। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए सत्य और एक नए आध्यात्मिक अनुभव के साथ। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।